नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक बोर्ड के बारे में। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक बोर्ड। तो आज इसके कनेक्शन किस टाइप से होंगे और जो भी जिस तरह के इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं, कोई सभी तरह के होते हैं। कैसे किसी में 2 स्विच, किसी में 5 स्विच, किसी में 10 स्विच, किसी में सॉकेट 2 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 1 होता है, किसी में होल्डर होते हैं। तो उनके कनेक्शन किस टाइप से किए जाते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस बोर्ड के ज़रिए आपको बिजली के जितने भी बोर्ड होते हैं उनका सबका कनेक्शन ठीक से समझ में आ जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक देखें आप। तो आपको ये बोर्ड दिख रहा होगा। इस बोर्ड में आपका एक सॉकेट इधर है, एक सॉकेट इधर है, एक ये रहा और एक होल्डर है, और 1 2 3 4 आपके स्विच हैं। और आपको पता होगा कि इनमें जो मेन पॉइंट होते हैं इलेक्ट्रिक, अपने घरेलू इलेक्ट्रिक जो बिजली आती है उसमें 2 वायर ही होती हैं, और तीसरी वायर तो आपकी अर्थिंग के लिए होती है, तो होती ही नहीं है। तो सभी सॉकेटों में 2 पॉइंट होते हैं। एक तीसरा पॉइंट सॉकेटों में अर्थिंग का होता है, उसका कोई काम नहीं होता। और ऐसे ही स्विचों में 2 पॉइंट होते हैं। तो आप वीडियो को देखें और समझें। ये कनेक्शन मैंने इसके कर रखे हैं, बाकी मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे कैसे कनेक्शन होते हैं इलेक्ट्रिक बोर्ड के। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका सॉकेट है, इसमें 1 2 3 सभी सॉकेटों में 3 पॉइंट हैं, जिसमें एक पॉइंट में कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये जो एक पॉइंट है ये आपका अर्थिंग का है। घरेलू अर्थिंग बहुत कम होती है, लोग बाग नहीं कराते, इसलिए अर्थिंग का इतना काम नहीं होता। और ऐसे ही ये आपका जो स्विच है इसमें 2 पॉइंट हैं, ये रहे, ये देखो सभी स्विचों में 2 पॉइंट हैं। आपका होल्डर है, इसमें 2 पॉइंट हैं। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो। ऐसे ही ये इंडिकेटर लगा हुआ है, दिख रहा है, इसमें भी 2 पॉइंट है। इंडिकेटर कनेक्शन कैसे किया जाता है सभी का कनेक्शन मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले स्विच होता है जो उसके एक पॉइंट में जो अपनी घरेलू इलेक्ट्रिक वायर आती है उसकी एक वायर का कनेक्शन सभी स्विचों में हम पहुंचाते हैं। तो ये जो आपकी एक वायर आ रही है, इसको बीच में से कट करके हम ये अलग हो जाएगी, अलग हो जाएगी, इलेक्ट्रिक की 2 वायर हो जाएंगी। तो एक वायर को हम आपकी इस स्विच में पहुंचा दिया। इस स्विच से ही ये देखो इस स्विच में चला गया है, और इसी स्विच से अब नीचे जाते हुए इन दोनों स्विचों में चला गया है। ऐसे ही अगर इसमें 8 स्विच होती तो ऐसे ही 8 में के एक पॉइंट में हमको इलेक्ट्रिक वायर से इलेक्ट्रिक पहुंचानी होती है। तो इसमें 4 स्विच तो चारों स्विचों में हमने बिजली पहुंचा दी है। इसी प्रकार से दूसरी जो तार आएगी उसको भी सभी सॉकेटों के एक पॉइंट में हमको वो वायर पहुंचानी होगी। तो ये देखिए आपका ये इधर इस सॉकेट में आई है, तो यहीं से हमने इधर पहुंचा दी है इस सॉकेट में, और यहीं से ही लेते हुए हमने इधर पहुंचा दी है, और इधर से ही हमने इस होल्डर में पहुंचा दी है। तो सॉकेटों का की वायर सभी पॉइंटों में एक हमने पहुंचा दिया। अब इसके बाद आपका ये देखो जो आपको दिख रहा है इंडिकेटर, इसका एक पॉइंट हम मेन वायर इसमें लगा देंगे। कि जो मेन वायर आ रही है आपकी यहाँ से होते हुए यहाँ से, इसको हम यहाँ पे भी लगाना चाहें, यहाँ चाहे इधर भी लगा सकते थे, मैंने इधर लगा दी है। ऐसे ही दूसरी वायर जो इंडिकेटर की दिख रही है ये हमने इस स्विच में लगा रखी है। इसी टाइप से आप इंडिकेटर जब भी लाइट आएगी इंडिकेटर जल जाएगा, पता चल जाएगा कि लाइट आ चुकी है इंडिकेटर जलने के बाद। तो अब रह गए सभी स्विच और सभी सॉकेटों को एक पॉइंट। तो एक पॉइंटों को आपस में हम वायर के ज़रिए मेल देंगे। जैसे कि इस स्विच का ये पॉइंट हमने इस होल्डर में मेल दिया है। जब इस स्विच को हम ऑन करेंगे तो होल्डर में बल्ब लगा हुआ वो जल जाएगा। इसी तरीके से अब दूसरे स्विच को देखिए, इस स्विच का कनेक्शन हमने इस सॉकेट से कर दिया है। जब भी आप स्विच ऑन करोगे इस सॉकेट में आप जो भी चीज़ चलाओगे, पंखा चलाओ, मिक्सी चलाओ, चार्जर लगाओ, वो चीज़ चल जाएगी। इसी टाइप से हमने इसमें कर दिया है। इस स्विच का कनेक्शन इस सॉकेट के दूसरे पॉइंट में लगा दिया है। इससे भी आप जो चीज़ चलाना चाहो वो चल जाएगी। ऐसे ही ये तीसरा स्विच हो गया, इस चौथा स्विच, इस स्विच का कनेक्शन हम इससे कर दिया है। तो यह आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड का कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। इनमें मेन बात ये होती है कि किसी भी बोर्ड में कितने सॉकेट हैं, कितने स्विच हैं। किसी में 10 स्विच हैं और 5 सॉकेट है, तो आपको एक वायर, जैसे कि ये वायर मैंने सभी स्विचों में पहुंचा रखी है। इसी तरह से अगर 10 स्विच का बोर्ड है तो सभी 10 स्विचों में हम उस वायर को पहुंचाएंगे एक पॉइंट में, और फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट स्विच का बच जाएगा उसमें सॉकेट से कनेक्शन कर देंगे, या फिर किसी और चीज़ से होगा तो उससे हम कनेक्शन कर देंगे। तो आपको
इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक बोर्ड की जो कनेक्शन मैंने समझाया है अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। अगली वीडियो किस चीज़ पर बनाऊं इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगली वीडियो में मैं आपको इन्वर्टर बोर्ड में इन्वर्टर का कनेक्शन किस टाइप से होता है इस बारे में वीडियो में जल्दी से लेकर आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।